हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आ चुका है हमारा नया साल 2024। आप लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी सारी विशेष पूरी हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके जितने भी सपने हैं इस साल वो पूरे हो, आपकी फैमिली खुश हो एंड बहुत सारी मैं शुभकामनाएं आप लोगों को भेज रही हूँ थ्रू दिस रीडिंग एंड एंजल्स की सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिले। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो मैं ईयरली हॉरोस्कोप रीडिंग लेके आ रही हूँ उसका दूसरा पार्ट है ये। और आज जो राशियां कवर होने वाली है वो है कैंसर, वर्गो एंड एरीज। ओके, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी भी राशि जो है इस सीरीज में कवर होगी। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक पार्ट को डाउनलोड किया है, उससे आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आपकी राशि हो सकती है। नहीं तो आप आने वाले पार्ट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की राशि मैंने बता दिया है। कर्क यानी कि कैंसर, वर्गो कन्या और एरीज यानी कि मेष राशि कवर होने वाली है। हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए इस साल में 2024 में आपकी हेल्थ, आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज कैसी रहने वाली है, क्या चांसेस है और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, मैं एक एक करके सारी राशियों को कवर कर रही हूँ और आपको टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिस्ट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं कैंसर की रीडिंग करती हूँ। कैंसेरियन, अगर आपकी साइन जो है वो कर्क राशि है, कैंसर है, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए 2024 क्या कुछ लेके आया है और इस साल आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ एंड ओवरऑल ये साल आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग, क्या चैलेंजेस लेके आने वाला है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपके जो भी आप अगर कुछ अफर्म करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए जो सेंट्रल मैसेज है इस साल का वो क्या रहेगा, थीम क्या रहने वाला है आपका इस साल का। सो आपके लिए आया है ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड, 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव अल्केमी, जस्टिस एंड बैलेंस एंड वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो काफी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके थीम के लिए। इस साल मुझे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ न्यू मून इन एक्वेरियस, आप लोगों के लिए ये साल आगे बढ़ने का साल है। ठीक है, एक्वेरियस एक इंडिपेंडेंट एनर्जी को लेके आता है, यानी कि आप लोग जो है खुद पे बहुत ज्यादा आपका भरोसा रहेगा। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि जो भी काम आपको करना है वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कार्ड जो मर्लिन का कार्ड आया है, इस कार्ड के अंदर मैजिशियन की भी एनर्जी होती है, यानी कि जो टैरो कार्ड में मैजिशियन का जो कार्ड होता है और हाई प्रिस्टेस, दोनों कार्ड्स की जो एनर्जी को अगर हम कंबाइन करते हैं तो मर्लिन का कार्ड उस एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपने काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप लोग अपने काम को करने के लिए खुद के भीतर वो पावर फील करोगे। ऑल्सो यहाँ पे समवेयर आपका ट्रस्ट रहेगा डिवाइन टाइमिंग पे, आप बहुत पेशेंट रहने वाले हो। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक इंडिपेंडेंट एनर्जी डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, अगर आप किसी ग्रुप, किसी टीम में भी काम करते हो तो वहां पर भी अगर किसी ने अपना काम पूरा नहीं किया या कोई पर्सन जो है वो काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है तो आप जो है उनके टास्क को परफॉर्म करना या उनको गाइड करना, ये चीजें काफी अच्छे से रहेंगी। ठीक है, ऑल्सो विद दिस कार्ड विद एनर्जी ऑफ एक्वेरियस आई कैन से कि आगे बढ़ने की एनर्जी को ये लेके आता है, यानी कि आप जो है हर एक सिचुएशन में इस साल में चीजों को लेट गो करोगे, पास्ट की तरफ पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं और आपकी जो फोकस रहेगी वो रहेगी फ्यूचर की तरफ, यानी कि मुझे आगे बढ़ते रहना है चाहे जो भी हो रहा है। ठीक है, एंड ये जो कार्ड आया है ना मर्लिन का, ये यहाँ पे बता रहा है जैसे ये एनर्जी क्या होती है कि आप पत्थर को छू रहे हैं वो सोना बन जा रही है, यानी कि आपको इस साल जस्टिस मिल रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस एफर्ट्स के अंदर आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो दिस इज द कार्ड ऑफ ड्रीम्स कमिंग ट्रू, तो आप समझिए कि आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, इस साल ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपके रास्ते बहुत कम रहेंगे। साथ ही साथ आप जो भी एफर्ट लेते हो वहां पे बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है। बैलेंस बना रहेगा, आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बट एज आई सेड, आपको सपोर्ट की वो जरूरत महसूस नहीं होगी। आप सारा जो एनर्जी है, सारे सोर्सेज जो है वो आपको अपने भीतर फील होंगे। ठीक है,
सो ये चीज़ जो है काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे लेके आ रहा है। पास्ट की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो या पास्ट की कोई बात जो आपको सर्व नहीं करती है, उसे छोड़ के पूरी क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ते हुए आप लोग दिख रहे हैं। सो ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखी है आप लोगों की। लेट्स सी, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो लोग, अभी हम आपकी लव लाइफ देखेंगे, ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में है या मैरिड है, आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, फिर सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, ठीक है। हमारे वो व्यूअर्स जो रिलेशनशिप में है या मैरिड है, उनकी लव लाइफ क्या रहेगी 2024 में। We have 9 of Michael. Your worry is unnecessary. Focus your thoughts on the outcome you desire. Release feelings of regret, guilt or worry to your angels. ठीक है, तो समवेयर 9 ऑफ माइकल्स का कार्ड है। रिलेशनशिप और मैरिज को लेके हो सकता है कि आप अननेसेसरली बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, कि ये काम कैसे होगा, हमारे पार्टनर को हम कैसे खुश रखेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे पूरा करेंगे। तो इस तरह की एक जो डिजायर है, ऑल्दो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट रहने वाला है, बट आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिकॉज समवेयर यहाँ पे है रिलीज योर वरी टू योर एंजल्स। तो अपने जो भी आपके टेंशन रहने वाले हैं वो आप अपने एंजल्स के ऊपर में सरेंडर करिएगा। और कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग के थ्रू भी ये चीज जान लेनी है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपके जो भी काम अगर आपको बिगड़ते हुए दिख रहे हैं या किसी बात की टेंशन है, आप इस बात के लिए एश्योर्ड रहिए, भरोसा रखिए कि आपका काम बिल्कुल वैसे होगा जैसा आप चाहते हो। बिकॉज वी हैव दिस कार्ड, फर्स्ट कार्ड आपका आया है ड्रीम्स कमिंग ट्रू, एंड ये सेंट्रल मैसेज है आपके रीडिंग के लिए, ठीक है। ऑल्सो जस्टिस का कार्ड है, तो आपको भी सही रहना है अपने पार्टनर के साथ, और रिलेशनशिप में भी बिल्कुल आपको सही एफर्ट्स डालना है। तो आप जब सही एफर्ट डालोगे तो आपको वो आउटकम भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे टेंशन लेना नहीं है। आपकी जो मैरिड लाइफ है, रिलेशनशिप है, समवेयर आप ओवर थिंक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जरूर, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। यू विल बी गाइडेड, आप गाइडेड रहोगे और जस्टिस जो है वो आपके साथ सर्व होगा, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस टैरो डेक। कैसे रहेगी ऑप्शन नंबर, सॉरी, कैंसर की लव लाइफ। ओके, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, यू कैन गेट मैरिड टू योर पर्सन। आप लोगों की शादी यहाँ पे होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप आगे बढ़ती हुई दिख रही है, बट समवेयर एक अननेसेसरी फियर है, वरी है, ठीक है, तो वो चीज आपको रिलीज करनी है। एंड डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी यहाँ पे कोई हाउस बिल्ड कर रहा है, ठीक है, सेलिब्रेशन हो रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, इवन देन आई कैन सी आप अपने पार्टनर के साथ काफी मस्ती कर रहे हैं, एंड आपका पार्टनर और आप दोनों मिलके एक अच्छी लाइफ को बनाने की कोशिश करते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी सी हमारे जो सिंगल व्यूअर्स है, जो कैंसेरियंस है, उन लोगों के लिए 2024 में क्या कुछ हो रहा है, कैसे सिचुएशंस रहेंगे आपके लव लाइफ को लेके। क्वीन ऑफ रफायल का कार्ड है। फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो आप लोग काफी डेफिनेटली कैंसरियंस बहुत इंट्यूटिव होते हैं, काफी साइकिक होते हैं, काफी काइंड एंड इमोशनल पर्सन होते हैं। ओके, एंड समवेयर इस साल आप लोग जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हो। आपके लिए जो इम्पोर्टेंस रहेगी वो आपकी होम है, आपकी घर, आपकी लव वंस जो है वो काफी ज्यादा रहेंगे। ऑल्सो समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफी इमोशनल हो रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा आपकी लव लाइफ से लेके समवेयर आप लोगों को एक आपकी इंट्यूशन गाइड करती रहेगी कि आप किसी से मिलने वाले हो, ठीक है। बिकॉज हम इस कार्ड को क्यों लेके आए हैं, आपकी लव लाइफ के लिए लेके आए हैं। तो आपकी इंट्यूशन जो है ना वो समवेयर आपको गाइड करती रहेगी। इस साल में आपको कहीं ना कहीं फील होता रहेगा कि आप किसी से मिलने वाले हो, एंड डेफिनेटली आई कैन सी इस साल आप लोग किसी से मिल सकते हो, ठीक है। और हो सकता है अगर कोई एक्लिप्स है, स्पेशली लूनर एक्लिप्स, तो उस मंथ में आप लोग किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड अगर आप लोग शादी के लिए किसी पर्सन को तलाश करे हो, अरेंज मैरिज के लिए, तो घर वालों की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, यानी घर वाले कोई पर्सन किसी को ढूंढ के आपके सामने लेके आ सकते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में, यानी कि आपकी जो स्टेटस है रिलेशनशिप स्टेटस में, उसमें चेंज होगा। आप लोग सिंगल रहने वाले नहीं हो, किसी पर्सन से मिलोगे आप लोग, फैमिली के थ्रू भी मिलवाया जा सकता है आप लोगों को, ठीक है। लेट मी सी कि आपकी करियर कैसे रहेगी इस साल, आपके फाइनेंसेस, आपकी करियर। आप लोग अगर स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपकी करियर फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, कैंसेरियंस की करियर फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। ओके, नाइस, स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। स्ट्रेंथ का कार्ड है। इट इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड।
बहुत हिम्मत वाला कार्ड है। अपने काम को पूरा करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपके अंदर वो हिम्मत है। एंड अगेन यहाँ पे एक एंजल की प्रेजेंस है। यू विल फील कि आप गाइडेड हो, बहुत हिम्मत रहेगी। जो भी रास्ते में थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको दिखेंगे, आपको बस पेशेंस रखना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, और आप आगे बढ़ोगे। ऑल्सो आई कैन सी ग्रेस थ्रू काइंडनेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। और मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है लाइक कुछ लोग किसी टीम, किसी ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सारे काम को बहुत हिम्मत के साथ आप लोग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी, टैरो कार्ड से देखते हैं और क्या चीज़ें हमें पता चल रही है आपके करियर को लेके। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए। सो जो भी काम आपका पास्ट फ्यू मंथ्स में या फिर पिछले साल में अगर आप लोगों का नहीं हुआ था, वो काम इस साल आप लोग पूरा करोगे, ठीक है। एंड वो अपने एफर्ट्स डाल के पूरा करेंगे। जो आपने पास्ट में जो मिस्टेक्स किए हैं, जो काम आपके नहीं बन पाए थे, कुछ सैडनेस की एनर्जी की मैंने ये काम नहीं किया इस साल, मेरा प्लान था वो पूरा नहीं हो पाया, इस साल आप लोग एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। लोग कहेंगे कि आप दुगना मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड समवेयर अगर आपने एफर्ट डाला था और आपका काम नहीं बना था, तो इस साल डिवाइन का सपोर्ट रहेगा आपको पूरी तरह से। सो दिस इज द थिंग फॉर योर करियर। लेट मी सी कि आपको इस साल कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है, ठीक है। ऐसे कौन मेजर ब्लेसिंग है जो आप लोगों को मिलेगी। वी हैव जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी। एंड चैलेंज क्या रहेगा आप लोगों के लिए इस साल, ठीक है। व्हाट विल बी द चैलेंज। वी हैव वेल्थ, ओके। सो आई विल क्लैरिफाई बोथ द कार्ड्स। जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी आपकी ब्लेसिंग के लिए आया है। टेम्परेंस, ओके। एंड वेल्थ जो है वो चैलेंज के लिए आया है। लेट मी क्लैरिफाई कि ये चैलेंज क्यों है। ऑल्दो वेल्थ का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन देखते हैं चैलेंज के लिए क्यों आया है। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। लोगों के साथ आपकी बहुत बढ़िया बनेगी, ठीक है। रिलेशन आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं। वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स के साथ, आप जिनके साथ भी पार्टनरशिप करते हो, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके टीचर्स के साथ, आपके क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। आप जो भी करते हो, जहां पर भी हो, लोगों के साथ आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। मे बी एज अ मीडिएटर आप काम कर सकते हो, एज अ डिप्लोमेट आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अगर आप लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स लिख रहे हो, तो हो सकता है आप लोगों को कोई ऐसी जॉब लगे जहां पर आप लोग एज अ डिप्लोमेट काम करने वाले हो, ठीक है। वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट एक जनरल मैसेज की बात करें तो आपकी रिलेशनशिप में काफी बैलेंस रहने वाला है। लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत बढ़िया रहेंगे और आप बहुत खुश फील करोगे कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपकी चीजें काफी बैलेंस्ड हो रही है। और कुछ लोगों के साथ अगर आपकी रिलेशन खराब भी थी तो उनके साथ भी चीजें अच्छी होंगी। रिलेशन बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। वेल्थ का आया कार्ड, ये आपकी चैलेंज की राय है, पेज ऑफ सोर्ड। वेल्थ को अच्छे से हैंडल करिएगा, ठीक है। ऑल्दो आई कैन सी कि वेल्थ के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, फाइनेंसिस के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत मेहनत करोगे। बट अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो जांच पड़ताल करके इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। साथ ही साथ अगर पैसे अगर आपके पास है और कहीं खर्च कर रहे हो तो वो भी आपको काफी सोच समझ के हैंडल करना है। अदरवाइज आपको थोड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। यानी कि इस साल आपको अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसे को सोच संभाल के और सही रास्ते से उसको मैनेज करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा स्कीम नजर आए जो कि शॉर्टकट मेथड है बहुत सारे पैसे कमाने का, तो उस तरह के रास्ते पे मत जाइएगा। पेज ऑफ सोर्ड है, यानी कि आंखों को खुला करके पूरी तरह से पैसे की जो रास्ते होंगे उसके ऊपर नजर रखना है आपको, ठीक है। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है कैंसेरियंस। What patterns in your life do you keep repeating? Walk the inner labyrinth and find the higher spiritual purpose for your challenges and lessons. Discover and release the patterns that no longer serve you. Look for the emerging patterns of joy, harmony and inner peace. Move forward in your evolutionary spiral upward. Okay. कोई ऐसी पैटर्न हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि
जैसे आपको फील होता हो कि आप भूल भुलैया में फंस गए हो, किसी चीज से बाहर निकलना चाहते हैं बट आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। ये मैलाकाइट है, यहाँ पर भी आप लोग वो स्पाइरल पैटर्न देख पा रहे हो। कोई ऐसी पैटर्न हो सकती है जिससे आप लोग बाहर निकलना चाहते हो, चाहे वो रिपीटेटिव थॉट है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, या कोई भी ऐसा चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप अगर किसी पैटर्न में फंसे हुए हो तो उसका क्या कारण है, यानी हमारे लाइफ में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आप शांति से बैठ के सोचिए कि ये पैटर्न आपके लाइफ में हो क्यों रहा है, क्या इसका कारण है, क्या सिखाने आया है, किस वजह से हो रहा है, वो चीज आपको ढूंढना है। बिकॉज आई कैन सी आपको बताया जा रहा है कि उसका कोई पर्पस हो सकता है। उस चीज को अगर आप लोग जान लेते हो वो पैटर्न आपके लाइफ से चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको लेसन सिखाने आया है। अपने अंदर एक जॉय, एक हार्मोनी, एक इनर पीस आप बनाए रखिएगा। उसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जरूर अपनाइए और अपने आप को आगे बढ़ाना है हमेशा की तरह, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग कैंसेरियंस। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको अच्छी लगी है, आपको गाइडेंस मिली है। तो हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और अभी हम रीडिंग करने वाले हैं वर्गो की। सो दैट्स ऑल फॉर यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये साल 2024 कैसा रहेगा। आपकी ये ईयरली हॉरोस्कोप रीडिंग है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी थीम देखेंगे, सेंट्रल मैसेजेस देखेंगे कि क्या है इस साल के लिए, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, क्या कुछ रहने वाला है, क्या गाइडेंस रहने वाला है, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वर्गो के लिए कैसा रहेगा ये पूरा साल, व्हाट इज द थीम। चलिए दोनों कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। दोनों कार्ड्स आना चाह रहे हैं आई थिंक। सोलर प्लेक्सस चक्र, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, ओके। रिस्क, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। आप लोगों के लिए कहा जा रहा है इस साल जो है ना, आप लोगों का एक्शन लेने का टाइम है। आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा डे ड्रीम करते हो, डिसीजन भी लेते हो कि हमें ये करना है, बट कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ठीक है। या तो फिर आलस के कारण या प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है बहुत ज्यादा। बट यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है, यानी कि पूरी तरह से आपको अपने कॉन्फिडेंस को जगाने का मौका मिलने वाला है। इस साल में पूरा अवसर रहेगा जब आप सेल्फ वर्क कर सकते हो, जब आप अपने एक्शंस को ले सकते हो, ठीक है। कोई चीज जो बहुत ज्यादा आप हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हो, रिस्क लेने से डरते हो। और रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि पहाड़ की चोटी पे आप खड़े हो गए हो। आपके लाइफ के जो एक्शंस है, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके करियर के लिए जरूरी है, जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जरूरी है, हो सकता है वो सारे काम भी आप टालते हो और आप उसको नहीं कर रहे हो। एंड दैट्स वाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बार बार आपको कहा जा रहा है दैट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। इस साल आपको वो काम जो हमेशा से करना है बट आप किसी वजह से छोड़ते जा रहे हो, इस साल आपको वो काम पूरा करना है। बी बोल्ड, बोल्ड बनिए और एक्शन लीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड भी है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर में वर्क करिएगा ना, तो आप जिस काम को करने से डरते हो उस काम को करने की एनर्जी, उस काम को करने के लिए जो कॉन्फिडेंस की जरूरत है वो आएगी, ठीक है। अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि सपने देख लिए, प्लानिंग भी कर लिया, रूटीन भी बना लिया, सब कुछ डिसाइड हो गया, बट मेन टाइम पे जो एक्शन लेना है वो एक्शन आपने लिया ही नहीं, तो काम भी आपका हुआ नहीं, ठीक है। तो ये साल ये सभी चीजें रिलीज करने का टाइम है। एंड आई कैन डेफिनेटली सी कि इस साल आप अपना फर्स्ट मूव लोगे और जो सिचुएशंस रहेगी, परिस्थितियां रहेगी, वो आपको पुश करेगी। आपको एहसास होगा कि हम इस तरह से हमेशा हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे रह सकते हैं, हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। वो जो सिचुएशन है ना आपको पुश करते रहेगी कि आप एक्शन लीजिए लीजिए लीजिए, ठीक है। मान लो कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, बट अगर एग्जाम का दिन होता है तो उससे 2-3 दिन पहले हम पढ़ाई करने को जरूर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है, आपको इस साल काम करने को पुश किया जाएगा। जो सर्कमस्टांसेस रहेंगे, जो सिचुएशंस रहेगा, वो आपको बोलेगा दैट ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। सो आप अपने आप को ना चाहते हुए भी देखोगे कि आप वो सभी काम कर रहे हैं जो आपने हमेशा से रोका था, टाला था और जो जरूरी था, ठीक है। सो ये चीजें दिख रही है वर्गो आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि करके आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ एंड क्या ब्लेसिंग, क्या चैलेंजेस है आपके लिए 2024 में, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तो कैसे रहेगी आपकी मैरिज एंड
love life, relationship in this year 2024. Queen of Michael, you know exactly what to do. The benefit of experience, time for your career rather than relationship. Brilliant, self-reliant, insightful, humorous. ओके सो ये कार्ड समवेयर मुझे बता रहा है कि इस साल आपको एक हार्मनी, एक बैलेंस बना के चलना होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर में फोकस रहते हो, अपने मैरिज के ऊपर में फोकस रहते हो, तो आपकी एक बैलेंस खराब हो जाएगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे करियर का मैसेज दिया गया है, अ टाइम फॉर योर करियर रादर देन योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मैरिज में शांति बनी रहे, आपकी रिलेशनशिप में शांति बनी रहे, तो आपको इस साल अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैसेज आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। पास्ट के जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी मैरिज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी करियर में वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप भी स्टेबल रहे और मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो आपको अपने करियर पे वर्क करना पड़ेगा इस साल। तब जाके आप देखोगे कि आपके पार्टनर के साथ चीजें अच्छी बन रही है। बिकॉज हो सकता है समवेयर आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज की ये डिमांड है कि आपको करियर में स्टेबल होना है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। और हम टैरो कार्ड से लिखते हैं एक कार्ड और देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप कैसी रहेगी। कैन यू सी, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। ठीक है, यानी जस्टिस का कार्ड है। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलिएगा। ठीक है, और ये कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, यानी कि आप बनाओगे बैलेंस। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप मैरिज में भी और आपकी करियर में भी। ठीक है, और जब जितना अच्छा बना के चलोगे ना, तो आप इंजॉय कर पाओगे किस चीज़ को, अपने मैरिड लाइफ को, रिलेशनशिप को भी और करियर को भी। तो दोनों चीज़ों को इस साल आप बैलेंस करके चलिएगा, यानी कि दोनों को इक्वल टाइम आपको देना होगा। ठीक है, और आप कहीं पीछे हट रहे हो करियर में, तो फिर काम को बनाइए। ठीक है, काम से पीछे नहीं हटिए। तो चलिए देखते हैं जो लोग हमारे सिंगल व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है। अगर यहाँ पे कुछ लोगों ने डिवोर्स या सेपरेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, बहुत दिन से उस केस में उलझे हुए, इस साल आपके चांसेस है लाइक वो केस आपका फाइनल होगा। ठीक है, जो लोग सिंगल व्यूअर्स है उनके लिए क्या चांसेस है, क्या सिचुएशंस रहेंगे उनकी लव लाइफ में। 6 ऑफ रफायल, embrace your inner child, new friends और rekindle relationship, children और childhood। सो 6 ऑफ रफाइल का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई नया रिलेशनशिप बनने का। ठीक है, आप लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया दोस्त बनेगा और उस दोस्त के साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई पुराना दोस्त है, ठीक है, और वो अपोजिट जेंडर का है, तो उसके साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हो। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, उनके साथ रिलेशनशिप में जाने के चांसेस है। ठीक है, सो इस साल आपके डेफिनेटली कोई नई रिलेशनशिप बनने के चांसेस है। एंड अगर आप इस टाइम पे सिंगल हो और पास्ट का कोई रिलेशनशिप था, कोई एक्स था आपका, तो हो सकता है उनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप सही हो जाएगी, रिकॉन्सिलिएशन होती हुई भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड सोलमेट को दिखाता है, तो वर्गो आप लोग अपने सोलमेट से इस साल मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को आप बहुत साल से जानते हैं। ठीक है, और उनके साथ रिलेशनशिप में, रोमांटिक कनेक्शन में जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, आप बहुत ज़्यादा गार्ड करते हो खुद को, आपको ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा इस साल गार्डेड मत रहिएगा। कोई पर्सन अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो उससे दोस्ती करने में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई पर्सन आपकी तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और उनके साथ आपके पोटेंशियल रिलेशनशिप बन सकते हैं। सो आप अपना गार्ड ये जो है ना, उसको हटाने की ज़रूरत है इस साल। ठीक है, लेट मी सी आपका करियर कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस, करियर, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या कोई और काम करते हो, आप लोगों के लिए कैसे रहेगा ये साल। Eight of Raphael, there is something better waiting for you. Do what you know is right for you. A spiritual quest. Okay. 8 of Raphael का कार्ड आया है आप लोगों के लिए वर्गो। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग मैसेज है। आप लोग जो काम करते आ रहे हो ना, उसमें थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी रहेगी इस साल। आपको लगेगा कि ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे बदलाव लाना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी में रहोगे। आपको लगेगा कुछ नया करते हैं। ठीक है, किसी नई जर्नी पे जाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो सिर्फ आपकी
मटेरियल नीड्स को ना पूरा करे, स्पिरिचुअल नीड्स को भी पूरा करे। ठीक है, तो आप लोग कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ काम में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, एंड मैंने पता नहीं कितनी बार ठीक है बोल दिया। सो जो भी है, मुझे दिख रहा है आप लोग इस साल कुछ चेंज लाएंगे अपने करियर को लेके, और वहां पर कोई गाइडेंस, कोई पर्सन है जो आपको बोलेगा कि तुम्हें बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि तुम अपने करियर में या जो काम कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। लेट मी सी मोर। हैंगमैन, ओके। तो यहाँ पर इस साल करियर को लेके आपको चेंजेस आप जो देखना चाहते हो उसमें डिले रहेगा, थोड़ा डिले देखने को मिलेगा, थोड़े स्ट्रगल्स है, और जो काम आप करते हैं उसमें बदलाव लाने की इच्छा रहेगी। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ पुराना काम छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करना, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। यस, चेंज लाने की इच्छा आपकी रहेगी इस साल में, और ये चेंज आगे चल के आपको बहुत ही फ्रूटफुल नजर आएगा। ठीक है, तो इस साल थोड़े स्ट्रगल्स रह सकते हैं आपके करियर में, और बट कोई पर्सन आपको गाइड करते रहेगा, कोई रास्ता आपको दिखाने वाला रहेगा। ओके, और हो सकता है इस साल के खत्म होते होते 2024 के खत्म होते होते आने वाले साल में आप लोग जो है चेंज देखोगे। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको बांध के रखती है और कुछ करना चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहा है तो फ्री फील करोगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस आ जाएगी, और अगर आप लोग फाइनेंशियली इस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं हो, इस पूरे साल स्ट्रगल करके फिर आप देखोगे कि साल के अंत तक बहुत ज़्यादा आप लोग एक पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं अपने करियर में। ठीक है, सो दिस इज द थिंग फॉर योर करियर। लेट मी सी कि इस साल आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग मिलेगी और क्या चैलेंजेस रहेंगे। ठीक है, ब्लेसिंग और चैलेंज दोनों देख रहे हैं, तो वर्गों के लिए कौन सी ब्लेसिंग रहेगी। कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म स्पिरिट। ठीक है, और क्या चैलेंज रहेगी। इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्री। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्लेसिंग ये है कि समवेयर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा, एज आई सेड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग गाइडेड फील करोगे, रास्ता दिखाने वाला कोई पर्सन रहेगा। मान लो कि आपके मन में दुविधा रहेगी ना कि मुझे ये करना चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए, मुझे इसको चूज़ करना है कि उसको चूज़ करना है, किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है, इस तरह का कोई अगर बहुत दुविधा रहेगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिल जाएगी। ये आपकी ब्लेसिंग रहेगी। इस साल आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, एंड डेफिनेटली सिचुएशंस ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपको सही कदम, सही रास्ता उठाने के ऊपर में एक इंस्पिरेशन मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेगी। सो दिस इज योर ब्लेसिंग। आप अपने रास्ते नहीं भटकोगे, बिल्कुल सही रास्ते पे चलते रहेंगे इस साल आप लोग। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके जो भी चैलेंजेस रहेंगे आप लोग उसको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके काम अगर कोई बिगड़े भी हैं तो रास्ता आप सही पकड़ोगे, सही रास्ते पे चलोगे, एंड साल के अंत तक आप सही गोल को अचीव कर लोगे। ठीक है, आपकी जो चैलेंज में आया है वो है इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्री। हो सकता है आपको फील होगा कि आपकी जो पर्सनल स्पेस है उसमें लोग जो है अपनी आपको हो सकता है लोगों की ताका झाकी, या आपके पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों का ऐसे इंटरवेंशन होना जहाँ पर आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ना बोलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में हैं बट आप बहुत ज़्यादा वो दखल अंदाजी करते हैं, तो थोड़ी दूरियां बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इस साल आपको। ठीक है, तो अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करना आपके लिए ज़रूरी है, और उस चीज़ को करने में थोड़े आपको चैलेंजेस फील हो सकते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस वन। ना बोलना सीखिए, और अगर किसी पर्सन से परेशान हो क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ में ज़बरदस्ती घुसे जा रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक बाउंड्री बनाइएगा। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ऑनलाइन अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंस है, मान लो सोशल मीडिया पे है, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, कुछ भी ऐसे यूज़ करते हो, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है हो सकता है कि उसकी वजह से काफ़ी इफेक्टेड हुई है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडियाज को इस तरह से यूज़ करिए कि आपकी जो पर्सनल स्पेस है वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है आपके लिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग। नो, आई हैव टू टेक 1 कार्ड फॉर योर गाइडेंस। सो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। दीज आर द 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स। फिर से शफल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। वर्गो, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। Are you able to imagine your life asking help from the divine? Are you seeking inner peace?
It is time to acknowledge that you have the ability to hear, sense or know information and guidance from angels and spirit guides. Realign and develop your spiritual awareness, objectively observe pattern and behaviors and shift. यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज सेम है, स्पिरिट, इंटीग्रिटी एंड कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म, और यहाँ पर भी वही मैसेज है, ठीक है। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि क्या आप अपने लाइफ में ये इमेजिन कर सकते हो कि जो डिवाइन पावर है वो आपकी मदद कर रही है। अगर आपको इस पे भरोसा नहीं है, इस साल आपको भरोसा दिखाया जाएगा, ठीक है। जो सवाल, जो जवाब आपको चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मिल जाएगी, और जो भी सवाल आपके मन में रहेंगे वो सही रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो बी ओपन, आप ओपन रहिए। कोई अगर पैटर्न, मान लो कि बार बार एंजेलिक नंबर दिख रहा है, बार बार कोई पर्सन आपको एक बात बोल रहा है कि ये काम कर लो, या कोई फ़ोन कॉल या कोई न्यूज़पेपर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भरोसा करिए, उस तरफ आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, भगवान, जो भी नाम आप देते हो, वहाँ से आपको मैसेजेस सेंड किए जाएंगे, उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहिएगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। मुझे बताइए ज़रूर आपके एक्सपीरियंसेस, कुछ भी अफर्म करना है कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड यस, हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एरीज, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए 2024 क्या कुछ लेके आया है, एंड क्या ब्लेसिंग, क्या चैलेंजेस है, करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, एंड क्या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। तो सबसे पहले मैं जो देखने वाली हूँ वो है इस साल का सेंट्रल थीम मैसेज, जो भी आप समझ लीजिए ये पूरा साल कैसा रहेगा उसकी एक झलक आप लोगों के लिए फॉर एरीज। एम्प्रेस का कार्ड है द नर्चर, ट्रस्ट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कैन यू सी, मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं, और यहाँ पर आया है ट्रस्ट का कार्ड, और यहाँ पर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। और ये कार्ड आया है एम्प्रेस का, बहुत ही सुंदर कार्ड है। यहाँ पे मून का इमेज है। मून जो है ना वो कैंसरियस साइन, और मून जो है वो समवेयर फेमिनिन एनर्जीज, मदरली एनर्जी को दिखाता है। एम्प्रेस भी जो है वो मदर को दिखाता है, ठीक है, मदरली एनर्जी को दिखाता है। तो इस साल मुझे समवेयर दिख रहा है आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी भरा साल रहेगा, ठीक है। आप जितना ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके काम बनेंगे। कुछ ऐसे गोल्स, कुछ ऐसे सपने जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, आपको ट्रस्ट रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए इस साल आप लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, आपकी माँ का आशीर्वाद। आप किसी देवी माँ की पूजा करते हो या किसी फेमिनिन गॉड की पूजा करते हो, गॉडेस की पूजा करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को उनका आशीर्वाद इस साल मिल रहा है, और ये साल काफ़ी प्रॉस्पेरिटी भरा रहेगा। एंड ये कार्ड साथ साथ मुझे ये भी बताता है कि अगर आप मैरिड हो एंड समवेयर चाइल्ड बर्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये साल आप लोगों के लिए इस चीज़ के लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। एंड कुछ लोगों को ये ब्लेसिंग मिलेगी, लाइक चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों की शादी भी होना, वो भी चीज़ मुझे दिखती है। तो कोई एक बहुत बड़ा आपका जो सपना है, जो आपका गोल है, जो कि आपको बिल्कुल इस टाइम पे इम्पॉसिबल लगता है, फॉर सम ऑफ यू सेकेंड मैरिज भी कुछ लोगों के लिए है। अगर आपको इम्पॉसिबल लग रहा है थर्ड मैरिज भी, तो फिर पॉसिबल, तो वो चीज़ आपकी इस साल पॉसिबल होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस साल आपको अपना ट्रस्ट बना के रखना है, एंड आपके काम जो है वो पूरे होंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लास्ट में ऐसे होते हैं आश्चर्य, ऐसे लास्ट में आप लोग आश्चर्यचकित रह जाओगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे समवेयर दिख रही है। और आपको इस साल जो है वो एक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फेमिनिन साइड से आप कनेक्टेड फील करोगे, दूसरों की तरफ केयर करना, अपनी फैमिली से कनेक्टेड फील करना, ठीक है। और आपके रिलेशन जो है वो फेमिनिन पर्सन्स के साथ काफ़ी अच्छे बनेंगे, ठीक है। उनकी हेल्प से ज़्यादा आप ग्रो करोगे, लाइक आपकी सिस्टर हो गए, आपकी वाइफ हो गए, आपके फीमेल कॉलीग या फीमेल बॉस, ठीक है। तो उन लोगों के साथ आपके रिलेशन इस साल काफ़ी अच्छे रहेंगे, और उनकी मदद से आप लोग ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो, आप सभी के लिए ये मैसेज मुझे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी कि आप अगर मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये साल, आपकी रिलेशनशिप और मैरिज कैसे रहेगी इस साल में।
3 of Gabriel, prosperity arising from wise planning, time to take the next step, optimistic plans that turn out as expected. 3 of Gabriel का कार्ड है, डेफिनेटली प्रोग्रेस आप लोग देखोगे अपनी रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, ठीक है। आप लोग अगर मैरिड तो हो सकता है बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे आपकी मैरिड लाइफ के लिए, कुछ आगे चल के फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप जो है वो और स्ट्रांग होगी, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। कुछ लोग एंगेजमेंट के लिए, या हो सकता है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। एंड ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग आप लोग करने वाले हो, अगर कोई प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है तो वो बहुत ही पॉजिटिव वे में एग्जीक्यूट होगी, यानी कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो वैसे की वैसे वो आपको सामने नजर आएगी। प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपको मिलेगी, बट मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपको एक अच्छी प्लानिंग बना के रखना है कि मुझे इस महीने ये काम करना है, या अपने पार्टनर के साथ ये चीजें करनी है, ये बोलना है। तो इस तरह से एक प्लानिंग करके चलिएगा तो चीजें बढ़िया रहेगी आपकी। बिकॉज 3 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है तो आगे बढ़ने की एनर्जी है, लाइक पीछे नहीं जा रहे आप लोग, रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैरिज में भी प्लानिंग कर रहे हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं, और आपकी तरफ से अच्छे एक्शंस आप लोगे, और प्लानिंग अगर करते हो तो और ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लेट मी सी टैरो कार्ड क्या कहना चाहते हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, ओके। हो सकता है आपकी कोई इच्छा, कोई विश है आपके पार्टनर को लेके और उसे आप लोगों ने पूरा नहीं किया था, ठीक है, या नहीं हो पाया था, या नाराजगी थी आपके पार्टनर के बीच में। चीज़ें सही होती हुई दिख रही है, ओके। कोई विश है आपकी, वो पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। सो यहाँ पे कोई पार्टनर है जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हो, बट वो नाराज बैठा है, तो उसके साथ भी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो क्या देखेंगे 2024 में, आपकी लव लाइफ क्या मोड़ लेगी। लीप ऑफ फेथ, बिलीव इन योर सेल्फ, कैन यू सी दैट। यहाँ पे बिलीव इन योर सेल्फ है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड ट्रस्ट है। लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय, लीप ऑफ फेथ। तो एक चीज है कि आप ना भरोसा रखिएगा कि आपके साथ सब कुछ इस साल बढ़िया होगा। अगर आप भरोसा नहीं रखते हो तो चीजें ऑपोजिट वे में आपको नजर आएंगी, और भरोसा रखते हो तो चीजें सही रहेंगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस साल आपकी डिवाइन जो है वो टेस्ट लेगी कि तुम मुझ पे कितना भरोसा रखते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोग ट्रस्ट में रहिएगा कि आपके साथ जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आप सिंगल रखे जा रहे हो तो वो भी डिवाइन टाइमिंग के लिए है और आपके अच्छे के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में भी आते हो तो वो भी आपके अच्छे के लिए है। लेट मी सी और क्या है आप लोगों के लिए, हमारे सिंगल व्यूअर्स के लिए क्या चीजें हैं इस साल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक किसी नए पर्सन का आना मुझे नहीं दिख रहा है। नए दोस्त आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हो तो इस साल आप थोड़ा वेट करिएगा, इंतजार करिएगा, ठीक है, और भरोसा रखिए कि आप लोगों के लिए ये चीजें सही हो रही हैं। मे बी इस साल आप लोग नए दोस्त बनाओगे, ठीक है, टाइम को एंजॉय करोगे, और डेफिनेटली डू व्हाट गिव्स यू जॉय। आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, आप हो सकता है काफी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक जिम जा रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं काम को लेके, तो वो चीज़ें आपका फोकस रहेंगी। रिलेशनशिप में मुझे खास कोई आपका चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है स्टेटस। सो इस पे आपको भरोसा रखना है, ठीक है, कि अगर आप लोग सिंगल हो कुछ थोड़े और टाइम के लिए, अगर आप लोग सिंगल हो भी तो उस पर ट्रस्ट रखिएगा आप लोग, ठीक है। लेट मी सी कि आप लोगों के करियर फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। एरीज के करियर फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। 4 of Michael, insight that come from quiet meditation, the need for more sleep or time off and seek relief from stress. 4 of Michael का कार्ड है, तो आपका काम इस साल बहुत बढ़ेगा, ठीक है, बहुत सारा काम मिलेगा आपको। आप लोग जो है वो एक प्रेशर भी फील कर सकते हैं, ठीक है, बहुत थकावट से आपको महसूस होगी आपकी करियर में, आपको लगेगा कि मुझे दिन रात काम करना पड़ रहा है, मुझे 200% आपका देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, और स्ट्रेस का लेवल जो है वो काम की वजह से थोड़ा आपको बढ़ेगा, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस करते हो, या कोई भी काम करते हैं, आप थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम निकालिएगा, थोड़ा सोने के लिए, थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए, और जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए। लेट मी सी आपका करियर फाइनेंस कैसा रहेगा इस साल। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। न्यू जॉब्स आप लोगों के लिए है, ग्रोथ है इस साल आप लोगों के लिए, न्यू ऑफर है, ठीक है, प्रमोशन के चांसेस है इस साल आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है, बट हो सकता है करियर की वजह से आपको थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, और एक थकावट सी आप लोगों को नजर आएगी,
बट ऐसा नहीं है कि कोई आप इतना मेहनत करो, आप इतना शरीर पे आपके प्रेशर आ रहा है, आपके मन के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है तो कुछ मिल नहीं रहा है, वो चीज़ नहीं है। काम कर रहे हैं तो रिवॉर्ड भी मिल रहा है, नई जॉब लगने के भी चांसेस है आप लोगों को, ठीक है। कहीं इंटरव्यू दे रखा है आपने तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे आप लोगों को, एग्जाम्स लिख रखा है तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी इस साल में। लेट मी सी कौन सी ब्लेसिंग और कौन सी चैलेंज आपको मिल रही है। ब्लेसिंग क्या आएगी आप लोगों के लिए? परसेप्शन, ओके। चैलेंज इंडिपेंडेंस, कैट, ओके। बॉटम में पार्टनरशिप है, ठीक है, जॉय है। लेट मी क्लैरिफाई व्हाई इज दिस कार्ड परसेप्शन। ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, नाइट ऑफ कप्स। तो आपका ना नजरिया बदलेगा आपके पार्टनर की तरफ, चीजों की तरफ, लोगों की तरफ, नए नजरिए से चीजों को देखना शुरू करोगे आप, ठीक है। कुछ नई चीजों को सीखोगे, यह आपके लिए ब्लेसिंग है। नया एक्सपीरियंस आपका जुड़ेगा। किसी पर्सन को आप बहुत गलत समझते थे तो आप जो है उस पर्सन के बारे में सही चीजों को जानोगे, ट्रूथ आपको नजर आएगा। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आई साइट रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, आंखों में कोई दिक्कत रहती है, तो फिर वो चीज आपकी इस साल में अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके दिल और दिमाग में मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है अपने पार्टनर के ऊपर में, तो वो भी आपकी दूर होगी। साथ ही साथ आपके सोचने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा बदलेगा एंड इसके वजह से आपके लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चीज़ें ऐड होंगी। सो दिस इज़ योर ब्लेसिंग। एंड कैट का कार्ड आया है, इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्री है। लेट मी सी, पेज ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर आपको समवेयर बताया जा रहा है कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको सामने से ऐसे दिखेंगी, बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है, बट आप जो है उसके जांच पड़ताल किए बिना उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में अलाउ कर रहे हो अपनी इमेच्योरिटी के कारण जो आपके लिए सही नहीं है। सो आपको ध्यान में रखना है कि कोई चीज़ अगर आपको बहुत अच्छी दिख रही है सामने से, तो क्या वो वाकई में अच्छी है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई सामान है, चाहे वो कोई स्कीम है, प्लान है। आप जरूर देखिएगा कि आप जिस चीज़ को अपने लाइफ में लेके आ रहे हो वो वाकई में सही है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए आया है मैसेज दैट आपको इस साल एक इंडिपेंडेंस के साथ साथ दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, साथ ही साथ हेल्दी बाउंड्री बना के रखनी है। और किसी को अपने लाइफ में लेके आ रहे हो, चाहे किसी वस्तु, व्यक्ति, जो भी है, उसके लिए आपको बहुत जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकता है इस साल आपको बहुत सारी टेम्पटेशन नज़र आएगी आपके लाइफ में। सो ये चीज़ें हैं। लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स? Do you treat yourself well? What kind of self-talk is going on in your mind? Pay attention to how well you treat yourself. Be aware of your inner chatter. Make changes towards love. Treat yourself the way you want to be treated. It is time to awaken your consciousness and focus on love for yourself. कहीं ना कहीं इस साल आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर में ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें चलती रहती है, आप अपने आप को अच्छा नहीं फील करते हो कि मैं दिखने में अच्छा नहीं, मैं अच्छा बोलता नहीं हूँ, लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझे अटेंशन नहीं मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको कोई बोलता नहीं है बाहर से आके, आपका दिमाग खुद बोलता है आपको, और आप जो है अपने आप को नेगेटिवली ट्रीट करते हो, ठीक है। अपने आप को खुद से प्यार करना पहले आपको सीखना है। पिंक टर्मलिन ये क्रिस्टल लेके आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। पिंक चीज़ों को यूज़ करिए, आप बहुत अच्छा रहेगा। लाइक कोई पिंक ड्रेस अगर आपको पसंद है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पिंक कलर का कोई सामान आपके पास रख सकते हैं, कैंडल आप रख सकते हैं, ये क्रिस्टल रख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आपका बिहेवियर आपके प्रति कैसा है वो ज़्यादा ज़रूरी है इस साल में, ठीक है। और खुद के लिए आप क्या बोलते हो वो चीज़ें, आप सेल्फ टॉक अच्छा रखिए, साथ ही साथ पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए। लाइक आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, इस तरह का आपके लिए अफर्मेशन सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइए ज़रूर। अपना ध्यान रखिए, खुशियाँ मनाइए। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।